अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से साल 2020 के जेई मेन यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन के तहत आपको आईआईटी और एनआईटी में प्रवेश मिलता है, और उसी के साथ साथ नेशनल डिफेंस एकेडमी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक नई सूचना लेकर के आया हूं। अभी 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का 1 और 2 दोनों एग्जाम 6 सितंबर को फिक्स कर दिए गए हैं, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। दूसरी तरफ बात यह भी थी कि जेई मेन परीक्षा की तिथि 1 से 6 सितंबर के बीच में तय की गई है। इसमें बहुत सारे एस्पिरेंट्स के ऐसे कंप्लेन थे कि वो साल 2020 के एनडीए एग्जाम में भी शामिल हो रहे थे और जेई मेन में भी शामिल हो रहे थे। तो ऐसे में अगर 6 सितंबर को अपियर होना था और दोनों की तिथि क्लैश कर गई तो फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है, दिक्कतें आती है। तो इसको लेकर के भारत के शिक्षा मंत्री, या दूसरे शब्दों में कहें तो एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के पास बहुत सारे मैसेजेस गए, बहुत सारे ईमेल्स गए। ट्विटर के थ्रू उनको ट्वीट किया गया कि सर ऐसी ऐसी बात है, हम अभ्यर्थियों को, हम एस्पिरेंट्स को ये समस्याएं आ रही है कि एनडीए और जेई मेन का एग्जाम 6 सितंबर को क्लैश ना करे, इसके लिए कोई व्यवस्था की जाए। भारत के शिक्षा मंत्री ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंसल्ट किया और फिर मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया, यह निष्कर्ष निकाला गया कि कृपया करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट को आईआईटी एस्पिरेंट्स के लिए दोबारा एडिट का ऑप्शन दिया जाए और उसमें आपको बस टिक करना है कि आर यू गोइंग टू अपीयर एनडीए एज वेल एज जेई मेन। उसमें आपने अगर टिक कर दिया तो आपकी जो तिथि होगी परीक्षा की जेई मेन की, वो 6 सितंबर नहीं होगी। मतलब 1 से 6 सितंबर के बीच में तो डेट जरूर है, तो हो सकता है 4 हो, 5 हो, 2 हो, 3 हो या 1 हो, ऑलराइट। लेकिन 6 सितंबर आपकी परीक्षा की तिथि नहीं होगी जो आईआईटी के लिए जेई मेन साल 2020 में लिखने जा रहे हैं। आप आराम से 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसकी परीक्षा देने के काबिल होंगे, देने के लायक होंगे, और आपके आईआईटी के एग्जाम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में दोनों एग्जाम आप अटेंड कर पाएंगे, कोई भी समस्या नहीं होगी। तो कृपया करके इस इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें, इसलिए क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पर जाकर के बस आपने यस कर देना है उस जगह पर जहां पर लिखा है कि आर यू गोइंग टू अपीयर फॉर यूपीएससी एनडीए एंड जेई मेन एज वेल। ठीक है ना। तो उस पे अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपका एडमिट कार्ड में आपका जो अपीयर होने का डेट है जेई मेन में, वो 1 से 5 के बीच में ही होगा, 6 सितंबर को नहीं होगा। तो ये काफी बड़ी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि अगर संख्या की बात करें तो एनडीए और जेई मेन दोनों के विद्यार्थियों की तो लगभग 22-23 लाख के करीब होते हैं विद्यार्थी, दोनों तरफ, दोनों को मिला दिया जाए, क्योंकि 2 एनडीए की परीक्षा पहली बार एक ही तारीख को हो रही है। आपको पता होगा कि साल भर में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी अपना रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, और कोरोना पैंडेमिक के चलते इस बार अप्रैल में होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया था, पोस्टपोन किया गया था, और अब आगे जो परीक्षा सितंबर में होने वाली थी, तो सितंबर और अप्रैल दोनों परीक्षाओं को साथ ही करवाया जाएगा। उसके भी एस्पिरेंट्स करीब 9 लाख से ज्यादा है, 9 लाख से 10 लाख के बीच में जरूर हैं दोनों एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स की अगर बात करें तो ये बात है, ये इंफॉर्मेशन है, ये जानकारी है। कृपया इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स, जानकारियां और भी बहुत कुछ इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। फिलहाल नमस्कार, एंड जहां भी हैं सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड लक।